तो यूजुअली एक बाघ की जो ज़िंदगी जंगल में होती है, वाइल्ड में, वो 12 से 14 साल मानते हैं हम, 15 साल मैक्सिमम। और कैप्टिव में देखें तो 20-21 साल तक हमने देखा है मध्य प्रदेश के ज़ू में जो थीं, मैं नाम भूल रहा हूँ उनका। तो ये मसला अगर देखा जाए तो मछली से शुरू होता है। अगर मैं रणथंभौर की बात करूँ, मछली 18 साल तक ज़िंदा रहीं और जब उन आखिरत में थीं, जब उनको कैटरैक्ट हो गया था, आप तो खैर जानते ही हैं, तो हमने बेट डालना शुरू किया। इनफैक्ट मुझे वो किस्सा याद है कि एक बार मछली जंगल से 14 दिन के लिए बिल्कुल। गायब हो गई थी, आपको पता होगा। बहुत बड़ा खबर बनी थी ये। और उसके पेट्रोलिंग के लिए हुँ, दौलत सिंह साहब को लगाया गया था और वो कचीदा चौकी के इर्द-गिर्द कहीं मिली थी, जहाँ मैं वहीं स्पॉट पे ही था। टॉम ऑल्टर साहब भी मेरे साथ थे। हम तीनों लोग बैठ के डिस्कस कर रहे थे और पीछे मछली आ गई थी 14 दिन के बाद। वहाँ पे एक खबर छपी थी उस समय वहाँ के न्यूज़पेपर में कि रणथंभौर से मछली गायब। और रणथंभौर में उस समय 200 करोड़ का पूरा मछली ड्रिवन बिजनेस, यानी जो होटल, रिज़ॉर्ट, जंगल वालों की जो अपने फीस वगैरह हैं, जिप्सी वाले और भी तमाम तरीके की चीज़ों को, वो पूरा 200 करोड़ का बिज़नेस हुआ करता था। है अभी भी जंगल का इतना बड़ा। तो कहीं न कहीं लोभ में आकर के जंगल वालों ने उसे बेच देना शुरू किया कि मछली के चक्कर में लोग आएँगे, क्योंकि वर्ल्ड फेमस टाइग्रेस हैं वो, थीं। तो ये वहाँ से शुरू होता है और ये चीज़ यहाँ पे भी देखने को मिलता है। रणथंभौर के लिए वहाँ के टाइगर कोहिनूर से कम नहीं है, मेरा मानना है। लेकिन आप एक सिस्टम को कहीं न कहीं अपने जंगल को फ़ेमस करने के लिए या बिज़नेस लाने के लिए या टूरिस्ट लाने के लिए आप कहीं न कहीं पे छेड़छाड़ कर रहे हैं एक इकोसिस्टम के साथ। आपको नहीं लगता सर इसमें थोड़ी-सी देखिए वो है? मैंने इस पूरे रणथंभौर को पिछले 22-23 साल से मैं देख रहा हूँ और मछली से पहले भी एक जी, टाइग्रेस हुआ करती थी जिसे कहते हैं बकोला वाली फीमेल, उसके 4 बच्चे थे और माँ थी। बकोला वाली फीमेल एक दिन गायब हो गई, जी, उसके साथ 2 जी। बच्चे भी गायब हो गए। फिर 2 बच्चों को उन्होंने बेट देके पाला। एक को नंबर दिया उन्होंने बाद में T10 करके, वो सरिस्का भेजा गया, सरिस्का का मेल बना वो। पहला टाइगर सरिस्का भेजा गया, जी। वो यहीं से भेजा गया, वो ऐसा मानते हैं। कुछ लोग इससे इतर भी अपना वो रखते हैं, परंतु शायद उससे भी पहले उससे नहीं, भी नहीं, पहले T10 शायद ही बेट गया था देने सर की इसका, मुझे भी पता है ये। परंपरा रही है। हालाँकि मैं अभी अपने पुराने रिकॉर्ड देख रहा था, तो कैलाश सांकला साहब का मेरे को एक रिसर्च पेपर मिलता है जेबीएनएचएस का, 1964 का, जिसमें जी। वो कह रहे हैं कि अगर आप फ्राइडे को सरिस्का आएँगे, तो आपको हम बेट भी खाते हुए टाइगर दिखा सकते हैं। और उन्होंने बफेलो का बेट का फ़ोटो टाइगर का उन्होंने जेबीएनएचएस में अच्छा। छापा है। तो ये और रणथंभौर में जब आप पढ़ते हैं पुरानी कहानियाँ फ़तेह सिंह साहब की या वाल्मीकि साहब की, कहते हैं कि रणथंभौर में रात्रि में जी, जी। बेट बाँध करके टाइगर दिखाए जाते थे, ये परंपरा थी। उसके बाद में ये कब बंद हुआ मेरे पास इसका कोई प्रमाण नहीं है, परंतु अब जो है एनटीसीए और इनकी गाइडलाइंस में साफ तौर पे लिखा गया है कि किसी भी टाइगर को बेट नहीं देना है। और उस अवस्था में तो कतई नहीं देना चाहिए कि हमें टाइगर की ज़िंदगी को 15 साल या 18 साल, 19 साल हम कह दें और फिर हम ये भी दावा करें कि वो हमारी दुनिया की सबसे बूढ़ी फीमेल है। उसको आप कब तक उसको हुँ। ज़िंदा रखना चाहते हो? और वो अ, मुझे पता नहीं, परंतु अ, इस पे पर्यटन के व्यवसाय से जुड़े हुए लोगों का डेफ़िनेटली एक दबाव था और इस तरह से रुझान था कि नहीं बेचारे को देते रहो। परंतु साथ-साथ में रणथंभौर के जो फ़ॉरेस्ट गार्ड है, मैंने उनको देखा है बात करते हुए। मेरी बात हुई थी उस समय के वन अधिकारी, मैं नाम तो नहीं लेना चाहूँगा, परंतु उनसे मेरी बात हुई कि क्यों आप दे रहे हो? तो जी। उन्होंने कहा यार वो फ़ॉरेस्ट गार्ड आए 3 लोग और वो बोले कि साहब ये चौकी के सामने आके लगभग रोने लग जाती है कि मैं बेट नहीं दे रहे हैं, तो वो हुँ, रोअर करती है वहाँ आकर के और हम क्या करें अब? समझ में नहीं आ रहा इन गार्ड को कैसे समझाएँ? अब एक टाइग्रेस को तो देने दो। और कुछ-कुछ लोग मानते थे कि ये बेट देना और लेने में भी कुछ करप्शन भी था, जो भैंसा 5,000 का आता है, उसके 15,000 उठाए जाते थे। ये भी एक कोई लोभ था। तो अब हुँ, अलग-अलग हुँ। तरह की बातें हैं रणथंभौर में, अब कितने राज खोलूँ मैं?